हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर के तौर पर जान लीजिए। भारत में लद्दाख के अंदर चीन के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली अपडेट यही, लद्दाख के करीब एलएसी पर चीन ने चौकसी बढ़ा दी है। सेनाओं अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। गलवान घाटी, पेंगोंग लेक, फिंगर एरिया, गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग पठार, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद ये वो 5 इलाके हैं जहां से चीन वादे के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। At the heart of the matter is that since early May, the Chinese side had been amassing a large contingent of troops and armaments along the LAC. This is not in accordance with the provisions of our various bilateral agreements, especially the key 1993 agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control. अगर आप नक्शे से समझे तो 15 जून की रात गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हो चुकी है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के 40 सैनिक मारे गए। यही नहीं, 5 मई से फिंगर एरिया में भी चीन ने 5 से 8 नंबर की पहाड़ी तक भारत की पेट्रोलिंग रोकी हुई है। इसके सामने पेंगोंग शो लेक में भी चीनी सैनिक कॉम्बैट बोट से आक्रामक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग पर भी चीन कब्जे की फिराक में है। और अब खबर आई है कि लद्दाख में भारत के फॉरवर्ड एयरबेस दौलत बेग ओल्डी के पास देपसांग प्लेन्स में चीन सैनिकों ने अपने टेंट गाड़ दिए हैं। भारत सरकार ने चीन की इन्हीं चालबाजियों पर कड़ा बयान देते हुए कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ना तो उसकी कोई कार्रवाई जायज है और ना ही उसके दावे। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक तरफा कार्रवाई के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश भारत को किसी हाल में मंजूर नहीं है। We expect the Chinese side to sincerely follow up on this understanding and ensure the expeditious restoration of peace and tranquility in the border areas. A continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere for the development of the relationship. कल चीन के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और गलवान घाटी में हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। भारत सरकार ने भी इसका जवाब दिया है। The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. The recent shift in the Chinese position on the Galwan Valley is one example. भारत ने यह भी कहा है कि चीन का व्यवहार असामान्य रूप से बदला हुआ है, जो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसकी तस्दीक कर रही है सैटेलाइट कैमरे में कैद गलवान घाटी की 22 जून की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने फिर से यहां अपने टेंट खड़े कर लिए हैं, जिन्हें 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने 15 जून की रात जलाकर खाक कर दिया था। इसके पीछे चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की पूरी रेजिमेंट भी साजो सामान के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि सैटेलाइट की इन तस्वीरों पर विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। Both sides remain deployed in large numbers in the region, while military and diplomatic contacts are continuing. चाहे गलवान घाटी हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो या देपसांग, सभी जगह चीन की मंशा भारत की उस सड़क पर कब्जे की लग रही है जो लेह से दौलत बेग ओल्डी एयरबेस को जोड़ने के लिए बनाई गई है। चीन को डर है कि अगर भारत की ये सड़क बनकर तैयार हो गई तो अक्साई चीन से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा, जो कि शी जिनपिंग की वन रोड वन बेल्ट नीति की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है।